हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। आज इस सेशन का है 10वां दिन। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों ज़रूर देखें। दोस्तों, इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के दोस्तों सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो दोस्तों उसको आप लोग जरूर अटेंड करेंगे दोस्तों। सुबह 10:30 बजे आपकी जनरल साइंस के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सेशन भी आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। और 9:30 बजे दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों, हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। और उससे पहले दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए। निम्न में से किसका प्रयोग अत्यंत उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर? आंसर कीजिए दोस्तों। किसे उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर मापने के लिए दोस्तों यूज़ किया जाता है दोस्तों? दोस्तों कैसे किया जाता है? पायरोमीटर को। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पायरोमीटर किसके नियम पर काम करता है, चलिए बताइए दोस्तों। पायरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? स्टीफन के सिद्धांत पर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, स्टीफन के नियम पर दोस्तों ये कार्य करता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया कि पायरोमीटर से कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान मापा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर नापने के लिए दोस्तों पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। तानसेन सम्मान इज गिवन बाय विच गवर्नमेंट? बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों? आपकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल दोस्तों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कालिदास सम्मान कौन देता है, कौन सी सरकार देती है, बताइए। कालिदास सम्मान दोस्तों, तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ही देती है। ठीक है दोस्तों। और 2019 का दोस्तों तानसेन पुरस्कार किसने जीता था? चलिए बताइए। बताइए, 2019 का तानसेन सम्मान दोस्तों किसने जीता था? आपका पंडित विद्याधर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, पंडित विद्याधर व्यास ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। बजट को तैयार करना और संघीय बजट को संसद में प्रस्तुत करना निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट एंड प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। बताइए, संघीय बजट संसद में प्रस्तुत करना किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, कई बच्चों ने इसका आंसर सी लगाया होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका आंसर दोस्तों आर्थिक मामले का विभाग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में, ठीक है, आज़ाद भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो बताइए किसने प्रस्तुत किया था आज़ाद भारत में पहला बजट? दोस्तों किसने किया था आपके? जल्दी से बताइए, किसने किया था दोस्तों आपका? आर के, ठीक है, षणमुखम चेट्टी ने। किसने किया था दोस्तों? आर के षणमुखम चेट्टी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहली किस महिला ने बजट पेश किया तो दोस्तों, तो किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय क्षेत्र में सबसे दक्षिणी बिंदु है, बताइए। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इन द इंडिया टेरिटरी इज इन, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में दोस्तों अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इसका क्या है दोस्तों इंडिया का अपना
साउथर्न पार्ट है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों कैपिटल क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ की उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? अंडमान निकोबार के दोस्तों कौन है? जल्दी से बताइए, कौन है दोस्तों? DK जोशी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। मचगांव बंदरगाह किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। मचगांव पोर्ट इज द फेमस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, बताइए दोस्तों। मचगांव बंदरगाह किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपकी भारतीय नौसेना के लिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, मचगांव बंदरगाह आपके भारतीय नौसेना के लिए जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कहाँ पर स्थित है आपका दोस्तों? मुंबई में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। प्यार का पौधा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य का एक अभियान है? बताइए, जल्दी से बताइए। प्यार का पौधा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य का अभियान था ये? आंसर कीजिए दोस्तों, किस राज्य का था दोस्तों? बिहार का था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पेड़ों को लगाने के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को यह अभियान चलाया गया था दोस्तों, प्यार का पौधा बिहार दोस्तों। ठीक है, बिहार के दोस्तों गवर्नर कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है, याद रखेंगे, कौन है दोस्तों? फागू चौहान दोस्तों। और यहाँ के CM कौन है बिहार के दोस्तों? नीतीश कुमार। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। अभी हाल ही में पहली बार वैज्ञानिक ने डैश में पहली बार बोस आइंस्टीन क्वांटम पदार्थ की पांचवी अवस्था का निरीक्षण किया दोस्तों, बताइए। कहाँ पर खोजा गया है पांचवा अपना पदार्थ? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बताइए दोस्तों, कहाँ पर सी खोज की गई दोस्तों? आपकी स्पेस में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की दोस्तों खोज कहाँ की गई? स्पेस, अंतरिक्ष में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड? चलिए बताइए दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये भी बता दीजिए 2020 की थीम क्या है इसकी, विश्व शरणार्थी दिवस की? चलिए बताइए, क्या है दोस्तों इसकी थीम? स्टेप विथ, ठीक है दोस्तों, क्या है? रेफ्यूजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। गंधार कला विद्यालय किस वंश से संबंधित है? चलिए बताइए दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। गंधारा आर्ट स्कूल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? चलिए बताइए, किस वंश के समय दोस्तों? कुषाण वंश। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो गंधार कला दोस्तों विद्यालय आपका कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष में हुई? चलिए आंसर कीजिए। इन विच ईयर डिड पंचायती राज बिगिन इन इंडिया? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ दोस्तों आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के दोस्तों नागौर ज़िले में, ठीक है, नागौर ज़िले में इसकी क्या की गई थी दोस्तों? स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर कीजिए। रक्त में पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए आंसर कीजिए। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? रक्त में पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है आपका? जल्दी से बताइए दोस्तों। सीरोलॉजी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा।
ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी में दोस्तों किसकी स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? टिश्यू का। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन? ऊतक का। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन दोस्तों किस में होता है आपका? हिस्टोलॉजी में दोस्तों। और गायनेकोलॉजी में दोस्तों क्या करते हैं अपन? जो फीमेल का दोस्तों रिप्रोडक्ट सिस्टम होता है उसका इसमें स्टडी की जाती है गायनोलॉजी में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। कम्बाला जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य का प्रारंभिक खेल है? चलिए बताइए। कम्बाला विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ द ट्रेडिशनल गेम ऑफ विच स्टेट? बताइए दोस्तों। कम्बाला जो खेल है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आपका कर्नाटक से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों कैसा गेम है? बुल रेस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करा जाता है? ठीक है, जो आपके सांड होते हैं उन्हीं के आगे दोस्तों आदमी दौड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किस राज्य में होता है? आपका कर्नाटक में दोस्तों। यहाँ के दोस्तों सीएम कौन है कर्नाटक के? जल्दी से बताएंगे आप लोग। कर्नाटक के सीएम दोस्तों कौन है? आपके BS येदुरप्पा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कौन है? BS येदुरप्पा दोस्तों। यहाँ गवर्नर कौन है? जल्दी से बताइए। कर्नाटक के दोस्तों गवर्नर हैं आपके बाजूभाई वाला। ठीक है, बाजूभाई वाला। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सीएम कौन है? BS येदुरप्पा और गवर्नर है आपके बाजूभाई वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के क्रिप्स मिशन भारत आया था? बताइए। जब क्रिप्स मिशन योजना भारत आई थी तो उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री दोस्तों कौन था? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्रिप्स मिशन वॉज सेंट टू इंडिया? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो क्रिप्स मिशन योजना है दोस्तों भारत में कब आई थी? आपकी 23 मार्च को आई थी। ठीक है, 23 मार्च 1942 को दोस्तों। इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे दोस्तों। उस समय दोस्तों ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। क्रिप्स मिशन योजना दोस्तों जब आई थी उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? आपके चर्चिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। अभी हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? चलिए आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अनुसार दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? आपका 43। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों इस सूचकांक में पहले नंबर पे दोस्तों कौन है, तो दोस्तों 63 देशों में से सिंगापुर, ठीक है दोस्तों, पहले स्थान पे है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस चार्टर्ड अधिनियम के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया? चलिए बताइए। निम्नलिखित में से किस चार्टर्ड अधिनियम के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बन गया? बताइए दोस्तों, किस एक्ट के तहत दोस्तों? चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों कौन बना था चार्टर्ड एक्ट के तहत? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखेंगे कौन बना था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, चलिए बताइए। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बताइए दोस्तों। कौन थे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों? वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों, कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आंसर कीजिए। निम्नलिखित महादेशों में किसमें ज्वालामुखी नहीं है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट डज नॉट कंटेन वॉल्केनोज? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए बताइए, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों किस में नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, यहाँ की कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों? कैनबरा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा दोस्तों। और यहाँ की करेंसी दोस्तों क्या है? जल्दी से बताइए। करेंसी दोस्तों यहाँ की है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? जल्दी से बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम दोस्तों कौन है? आपके स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। लौंग के तेल में कौन सा सक्रिय पदार्थ पाया जाता है? बताइए। विच एक्टिव सब्सटेंस इज फाउंड इन क्लोव ऑयल? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताइए। लौंग के तेल में कौन सा सक्रिय पदार्थ पाया जाता है दोस्तों? यूजेनॉल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा। लौंग के तेल में यूजेनॉल सक्रिय पदार्थ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों आंसर करो। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए। हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट? किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका जो आंदोलन था दोस्तों किस लिए था? पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। ठीक है, जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो कई लोग दोस्तों पेड़ों से आकर क्या हो गए थे? आपके चिपक गए थे। ठीक है दोस्तों, जिसको क्या बोला गया? चिपको आंदोलन। ठीक है दोस्तों, किसने शुरुआत की थी इस आंदोलन की? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। हाल ही में एकेडमी पुरस्कार 25 अप्रैल 2021 को स्थगित कर दिए गए हैं। ये एकेडमी पुरस्कार डैश का संस्करण था? बताइए। तो पहले तो आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों, एकेडमी पुरस्कार का दोस्तों दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, जो दोस्तों किससे संबंधित है? आपका फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 25 अप्रैल 2021 में स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। कौन सा संस्करण था जो ऑस्कर का? दोस्तों 93वां संस्करण था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, तो दोस्तों कब हुई थी? 1929 में। ठीक है, 1929 में दोस्तों आपका ऑस्कर अवार्ड प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए। हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएंगे आप लोग। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों कौन करता है? आपके राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राज्यसभा और लोकसभा के दोस्तों इलेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं दोस्तों? आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी ग्लोब। ठीक है, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कल मिलते हैं फिर सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।